इस लेक्चर में हम हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे वर्ड टू वेक का कि ये अप्रोच किस तरीके से काम करती है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश की अगर हम वोकैबुलरी या यूनिक वर्ड्स काउंट करें तो रफली 13 मिलियंस बनते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उनके दरमियान उन वर्ड्स के दरमियान कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप इस एग्जांपल को देखें, क्या होटल और मोटल के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? जब आप इसको आंसर करेंगे, क्या क्या ये सारे के सारे वर्ड्स जो इंग्लिश वोकैबुलरी में वो आपस में अनरिलेटेड हैं, तो आपका आंसर होगा नो, वो अनरिलेटेड नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकता है। वो रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं, ऑपोजिट वर्ड हो सकते हैं, एंड सो ऑन। सो हमारी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये है कि वी वांट टू इनकोड वर्ड्स टोकन each into a sum vector that represents a point in some sort of word space. अब हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं उनको किसी न किसी एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए। वो वेक्टर 4 डायमेंशन भी हो सकता है, 10 डायमेंशन भी हो सकता है, 100 डायमेंशन भी हो सकता है, 300 डायमेंशन भी हो सकता है। और वो जो भी डायमेंशन है वो एक स्पेस, अगर मैं 300 डायमेंशन की बात करता हूँ तो ये 300 डायमेंशन में वो वर्ड कहीं पे लाई कर रहा होगा। फिर इसी तरीके से मैं 100 डायमेंशन की बात करता हूँ तो 100 डायमेंशन स्पेस में वो वर्ड उस स्पेस में कहीं लाई कर रहा होगा। और मोटिवेशन ये है कि अगर मेरे पास लेट्स से ये एक स्पेस है, ये 100 डायमेंशन स्पेस है, तो अगर मेरा एक वर्ड सिमिलर है तो वो एक दूसरे के नियर नियर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो वी वांट टू इनकोड वर्ड टोकन ईच इनटू सम वेक्टर्स। तो हम वर्ड्स को इनकोड करना चाह रहे हैं वेक्टर्स की फॉर्म में, और ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकें किसी एक स्पेस के पॉइंट को। और यहाँ पे अब हम और हमें ये पता है कि ये जो वेक्टर्स का साइज होगा, ये जो वेक्टर का साइज होगा, ये इस वोकैबुलरी से बहुत छोटा होगा। और ये जो वेक्टर का साइज है ये असल में बहुत से एट्रीब्यूट्स, इंफॉर्मेशन या फीचर्स उस वर्ड की अपने पास कंटेन कर रहे होंगे। ये हमारी मोटिवेशन है। तो दोबारा हम वर्ड्स को ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जिसमें उसके कुछ ना कुछ फीचर्स हों, ताकि उनकी बेस पे अगर दो वर्ड्स बहुत सिमिलर हैं तो उनका डिस्टेंस कम हो, और अगर दो वर्ड एक दूसरे से सिमिलर नहीं है तो उनका डिस्टेंस दूर हो। तो दिस इज paramount for a number of reasons. That the most intuitive reason is that perhaps there actually exists some n-dimensional space. वो n-dimensional space 4 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, 300 हो सकती है, लेकिन सच एज n बहुत छोटी होगी 13 मिलियन से, और वो इतनी होगी दैट इज सफिशिएंट टू इनकोड ऑल सिमेंटिक्स ऑफ आवर लैंग्वेज। तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारे माइंड में वर्ड्स के कुछ ना कुछ सिमेंटिक्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो उन सबको कैप्चर कर रही होगी। Each dimension would encode some meaning that we can transfer using language। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसकी जो हर डायमेंशन है, हर डायमेंशन वो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सिमेंटिक्स अपने अंदर कंटेन कर रही होगी, उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग्स होंगे। जैसा कि अगर मैं एक वर्ड आपसे शेयर करता हूँ, ब्रदर्स, तो इस वर्ड में आप जो इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, निकाल सकते हैं, वो ये कि अच्छा ये लेट्स से मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, और ये क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, क्या इस तरह की इंफॉर्मेशन एक वर्ड से आप निकाल सकते हैं। और जब हम इन वर्ड्स को थ्रू वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसकी हर डायमेंशन में कोई ना कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर हो। एक जो सिंपल अप्रोच यूज की जा सकती है, जो जो की जाती है, वो ये है कि हम वन हॉट इनकोडिंग यूज कर लें। वन हॉट इनकोडिंग क्या है कि हर वर्ड को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए, और इस वेक्टर का साइज उतना हो जितना वोकैबुलरी साइज। लेट्स से अगर वोकैबुलरी साइज 13 मिलियन है तो इसका साइज 13 मिलियन।
और उनको यूनिक आईडी असाइन कर दिया जाए, और जिस इंडेक्स पे वो एक वर्ड आ रहा है सिर्फ वहां पे 1 और बाकी सारे के सारे जीरोज हों। सो यहाँ पे वही डिस्कस किया, रिप्रेजेंट every word as this vector with all zeros and 1 at an index of that word in a sorted English language, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। so, इस वर्ड को भी यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग रिप्रेजेंट कर लिया। हर वर्ड को यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसमें सिर्फ एक 1 है और बाकी सारे के सारे जीरोज हैं। अब इस अप्रोच का प्रॉब्लम क्या है? मल्टीपल इश्यूज हैं यूजिंग दिस अप्रोच। क्योंकि हमारे पास हर वर्ड को हम वन हॉट एनकोडिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके दो वर्ड जो सिमिलर हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप कैप्चर नहीं कर सकते। सो वी रिप्रेजेंट ईच वर्ड एज अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी, क्योंकि हर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। और इसी वजह से अगर हम दो वेक्टर्स के दरमियान सिमिलैरिटी फाइंड करें या दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करें, सो लेट्स से मोटल के वेक्टर का वर्ड के वेक्टर का ट्रांसपोज लेके मोटल होटल के वर्ड के वेक्टर का ट्रांसपोज लेके मोटल के वर्ड के वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, यानी डॉट प्रोडक्ट लें, और दो डिफरेंट वर्ड्स का डॉट प्रोडक्ट लें, तो हर एक का आंसर 0 होगा, क्योंकि उसमें हमने हर एक वर्ड को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट किया और उसमें फीचर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हम चाहते ये ऑब्जेक्टिव या ख्वाहिश ये है कि हम अपने हर वर्ड को ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए जो कि वोकैबुलरी साइज से बहुत छोटा हो और उसमें कुछ ना कुछ सिमेंटिक्स हो। इस अप्रोच को यूज करने के लिए बेशुमार टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम जो फोकस कर रहे हैं वो ये दो हैं, कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड और स्किप ग्राम मॉडल। सो वर्ड टू वेक की ये दो अप्रोचेस हैं, स्किप कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड और स्किप ग्राम मॉडल। सो इसका हाई लेवल ओवरव्यू ले लेते हैं। कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड किस तरीके से काम करती है? कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड, जिससे आपको याद होगा लैंग्वेज मॉडल में हम लैंग्वेज को मॉडल करते हैं, और प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल की हम बात करें तो उसमें हमारे पास यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल है जिसमें हम लैंग्वेज के फिनोमिना को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे भी यही इंट्यूशन या मोटिवेशन है। यहाँ पे अब हम क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड में, continuous bag of word, let's say ये एक सेंटेंस है, the cat jumped over the puddle। so continuous bag of word क्या करेगा? the cat over the puddle। so the cat over the puddle इन इंफॉर्मेशन को यूज करके कॉन्टेक्स्ट को लेगा और फ्रॉम दीज वर्ड्स वो प्रेडिक्ट करेगा, जनरेट करेगा सेंटर वर्ड। सो वो इस सेंटर वर्ड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा। सो कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड में हम क्या काम कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड सिंपल बाईग्राम लैंग्वेज मॉडल में हम क्या करते हैं, हमारे पास वर्ड्स आते हैं या प्रीवियस वर्ड की बेस पे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। ट्राइग्राम मॉडल में प्रीवियस टू की बेस पे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। अगर मेरे पास और मॉडल बिल्ड होता है तो उसकी बेस पे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट। कॉन्टिन्यूस बैग ऑफ वर्ड मॉडल क्या कहता है कि आप कॉन्टेक्स्ट की बेस पे सेंटर वर्ड प्रेडिक्ट करें, और आपका कॉन्टेक्स्ट जितना बड़ा होता जाएगा ऑब्वियसली जो सेंटर वर्ड की प्रेडिक्शन उतनी ही बेहतर होती जाएगी। और अगर आप इस फिनोमिना को अचीव करना चाहें तो आपके पास न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा कि अगर आपने कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है कि आपने 2 वर्ड्स लेफ्ट और 2 वर्ड्स राइट लिखने हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास इनपुट में टोटल 4 वर्ड्स जा रहे होंगे। हर इनपुट का जो साइज है, जितनी आपका वोकैबुलरी साइज है, उतने डायमेंशंस के हर वर्ड को आप यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आपके पास एक हिडन लेयर होगी। हिडन लेयर की जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे कि आप एक वर्ड के वेक्टर्स को कितनी डायमेंशन से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर हिडन लेयर पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 100 है, तो इट मीन्स हर वर्ड का जो वेक्टर है उसकी डायमेंशन 100 होगी। अगर
इसकी हिडन यूनिट्स 200 है, तो हर वर्ड के वेक्टर की जो डायमेंशन है वो 200 होगी। और बिटवीन इनपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान वेट मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली अब आप जरा देखिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट की बेस पे सेंटर वर्ड को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारा अल्टीमेट गोल है सेंटर वर्ड प्रेडिक्ट करना। तो सेंटर वर्ड को जब हम ये अपने जो टारगेट वर्ड है उसको भी जब रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। सिमिलरली जो इनपुट वर्ड्स हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। फॉर एग्जाम्पल दा को भी यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग कर लिया, कैट को भी, ओवर को भी, द को भी, पुडल को भी। और हिडन लेयर पे हम हर वर्ड के वेक्टर जितने लर्न करना चाह रहे हैं उतने हिडन लेयर में हम यूनिट्स डिफाइन कर लेंगे। और अब हमें इनपुट लेयर और हिडन लेयर के दरमियान जो वेट मैट्रिक्स है उसको लर्न करना है, और हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान जो मैट्रिक्स है उसको लर्न करना है। एक बार दोबारा ध्यान से जरा देखिएगा, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स की बेस पे सेंटर वर्ड्स को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। सो इट मीन्स के इनपुट में मेरे पास ये सारे कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स आ जाएंगे, और कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे वन हॉट एनकोडिंग। और आउटपुट में जो एक्चुअल वर्ड आएगा वो आएगा जिसको मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूँ, और वो भी आ जाएगा यूजिंग वन हॉट एनकोडिंग। अब आप देखिए कि इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो हमारा लॉस फंक्शन होगा वो हो जाएगा क्रॉस एंट्रोपी। इसी तरीके से हम, और आउटपुट लेयर पे हमारे पास आ जाएगा सॉफ्टमैक्स, क्योंकि मल्टीपल यूनिट्स हैं और हम किसी एक को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। और यूजिंग बैकवर्ड प्रोपोगेशन हम इनवर्ट्स को अपडेट करेंगे और इसी तरीके से इनवर्ट्स को अपडेट करेंगे। कीप इन माइंड के यहाँ पे हिडन लेयर में हमारे पास कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं है। एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब क्या है कि हम आमतौर पे सिग्माइड या रेलू या टेन एच अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इनपुट को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसको आप किसी एक्टिवेशन फंक्शन में पास नहीं किया जाता, बल्कि एज इट इज डायरेक्ट आगे पास कर दिया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि हम इस पे लर्निंग कैसे करेंगे। ह्यूज प्लेन कॉर्पस ह्यूज प्लेन कॉर्पस इस मॉडल को फीड कर दिया जाता है। जैसे कि लैंग्वेज मॉडल के केस में बायोग्राम ट्रायग्राम आपने कंप्यूट करने हो तो आपके पास ह्यूज कॉर्पस है, और हम सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस रीड करते जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम उसकी बेस पे कॉन्टेक्स्ट फाइंड करते जाते हैं, टारगेट वर्ड आइडेंटिफाई करते जाते हैं, और इस तरह हम लेबल डाटा क्रिएट करते जाते हैं और इन वेट्स को अपडेट करते जाते हैं। होपफुली आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा। सो ये है कॉन्टिन्यूस बैक वर्ड। सो कॉन्टिन्यूस बैक वर्ड में आपके पास कॉन्टेक्स्ट वर्ड आ रहा है, वर्ड्स आ रहे हैं, और उसकी बेस पे हम सेंटर वर्ड प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जब स्किप ग्राम मॉडल है, स्किप ग्राम मॉडल इससे उल्ट काम करता है कि अगर आपने द कैट जम्प्ड ओवर द पुडल ये सेंटेंस है, तो अब हम सेंटर वर्ड लेते हैं और उसको यूज करते हुए कॉन्टेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करते हैं। और इसके लिए हम अपना न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे इनपुट क्या आएगा, इनपुट हमारे पास आ जाएगा वर्ड, और उसको भी हम वन हॉट एनकोडिंग से रिप्रेजेंट करेंगे। आउटपुट में जोन जोन से इसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं उनको वो हॉट एनकोडिंग से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस पर सॉफ्टमैक्स अप्लाई करेंगे। अगेन हमारा जो लॉस फंक्शन होगा दैट इज क्रॉस एंट्रोपी। और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं होगा, और इनपुट्स को रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से हम लर्निंग करते जाएंगे वेट्स को अपडेट करते हुए। एक बार दोबारा, स्किपग्राम मॉडल में क्रिएट अ मॉडल सच दैट गिवन द सेंटर वर्ड, सो यूजिंग सेंटर वर्ड अब हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स को। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट करती हैं, लाइक नेगेटिव सैम्पलिंग, हायरार्किकल सॉफ्टमैक्स, डिफरेंट टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा।
तो अगर आप देखें कि जब आपको पता चल गया कि इनपुट का साइज़ क्या है, कि ये किस टाइप की जानी है, आउटपुट किस टाइप की है, तो आप उसकी बेस पे आपने डिफाइन कर लिया सॉफ्टमैक्स और अपना लॉस फंक्शन डिफाइन कर लिया क्रॉस एंट्रोपी। अब आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेट करते हुए इन सारे के सारे वेट्स को अपडेट कर सकते हैं। एक और जो चीज़ आपको दोनों स्किप ग्राम और कंटिन्यूस बैकवर्ड में ये निश्चित करनी है कि जब ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, जब ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हर वर्ड की एम्बेडिंग्स आ चुकी होंगी। इस मैट्रिक्स में आपके पास हर वर्ड की एम्बेडिंग आ चुकी होंगी और इस मैट्रिक्स का साइज क्या है? इस मैट्रिक्स का साइज है दैट इज v ओवर n। n रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम हर वर्ड की एम्बेडिंग को कितने डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ n का साइज 300 है और वोकैबुलरी है लेट्स से 1 मिलियन, तो इस वर्ड का जो साइज आ जाएगा दैट इज 1 मिलियन बाय 300। ये इस वेट मैट्रिक्स का साइज आ जाएगा। और जब आप किसी भी वर्ड की किसी भी वर्ड की एम्बेडिंग गेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 पॉट इनकोडिंग से और इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इस रिस्पेक्टिव वर्ड के अगेंस्ट जो उसकी एम्बेडिंग है वो रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे जीरोज होंगे, सिर्फ 1 पड़ा होगा। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो उस वर्ड की अगेंस्ट एम्बेडिंग आ जाएगा। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।